अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक पब्लिकेशन। आज की वीडियो में हम आपके लिए 3 नए अपडेट लेकर आए हैं बेटा, जो कि यूजी नीट मेडिकल और डेंटल का मॉप अप राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि करना क्या है। ठीक है, पहले बेटा मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मॉप अप राउंड आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेटा एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि मॉप अप राउंड में कौन सा जो है कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एक कर सुना देता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड डेंटल सीट थ्रू केईए कैन पार्टिसिपेट। जिसको बेटा डेंटल सीट अलॉट हुआ है केईए के थ्रू, वो जो है मेडिकल सीट के लिए मॉप अप राउंड को अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड डेंटल सीट थ्रू केईए एंड रिपोर्टेड टू द कॉलेज। जो बच्चे जो है रिपोर्ट कर चुके हैं कॉलेज में फ़ीस वगैरह पे करके आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हो बेटा, तो भी बेटा आप जो है मॉप अप राउंड मेडिकल सीट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड डेंटल सीट थ्रू केईए पेड फीस बट नॉट रिपोर्टेड टू द कॉलेज आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड फॉर मेडिकल सीट ओनली। काउंसलिंग विल बी स्टॉप्ड वंस द सीट्स आर एग्जॉस्टेड। आपकी बेटा काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगी जब सीट सारे के पास ख़त्म हो जाएंगे, तब आपका काउंसलिंग ऑटोमेटिकली जो है आपको स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड पीरियड टू मॉप अप राउंड एंड हैव गॉन थ्रू आउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द मॉप अप राउंड डाउनलोड द एंट्री पास। जो भी बच्चे जो है बेटा एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं हमारे रजिस्टर किए हैं मॉप अप राउंड के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है जिन बच्चों का, वो अपना जो है एंट्री पास डाउनलोड कर लें और मॉप अप राउंड के लिए जो है खुद जाके जो है के पास अपनी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ अलॉन्ग विथ आपको एंट्री पास ले जाना होता है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, डीडी बेटा ये कैसा रहता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, कैंडिडेट्स फोटो विल बी प्रिंटेड ऑन द एंट्री पास। आपके एंट्री पास पे आपको फोटो प्रिंट होगा। कैंडिडेट्स हैव टू बी रिप्रेजेंट। देखिए बेटा, कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है पर्सनली जाकर, आप कोई और आपको रिप्रेजेंट वहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, द कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरीली पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आपको बेटा प्रिस्क्राइब फीस वहाँ पर जब आपको पे करना है, अपनी सीट लेना है और वापस घर को आना है। आपको कैसे पे करना है वो तो बेटा आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पे करना है, जिसको आप इन द फेवर आप बनाएंगे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ये पेएबल एट बैंगलोर। आपको अपना डीडी बेटा ये नाम से बनाना है। पेएबल आपको ये लिखाना है कि द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ये पेएबल एट बैंगलोर। ठीक है बेटा, ये आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट पे लिखवाना है। कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट फॉर डिफरेंट डिमोनेशंस। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट चाहिए बेटा, आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसका बेटा फीस आपको यहाँ पर दिया गया है 59,850। आपको इसका डीडी बनाना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो आपको बेटा यहाँ पर उसका फीस भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो 81,346 तो आपको प्राइवेट कॉलेज का फीस हो जाएगा, प्लस आपको ये गवर्नमेंट फीस ऐड होगा। ठीक है, तो आपको टोटल यहाँ पर बनाना कितना है 1,41,196 का आपको डीडी बनाना है। ठीक है, तो बेटा आप देखिए काम कीजिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है या फिर गवर्नमेंट सीट आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, जो भी हो जाए आप 2 डीडी बनाकर लेकर जाइए, एक बेटा 59,000 की और एक 81,346। ठीक है, आप ये 2 ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये भी सीट अगर अलाउड हुआ तो आप ये ले लो, अगर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज में अलाउड होता है तो आप ये प्रीफर कर लो। ठीक है, important. Candidates are hereby informed to take the demand draft well in advance by keeping in mind regarding bank holidays or bank functioning dates. Candidates will not be allowed to select the seats without the demand draft. आपको बेटा बिना डीडी के आपको सीट सिलेक्शन करने के लिए वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है, और आपको बेटा ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पर अलाउड नहीं है, आपको चेक्स कैश पेमेंट वहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है, जो कि आपको यहाँ पर लिखवाना है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेएबल एट बैंगलोर। ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट KEA website for seats availability, vacant seats for mop up round. Okay बेटा, mop up round may extend into late hours of the day. Candidates must come prepared. They may carry some food and medicines if required. Okay बेटा,
If any seats get cancelled, surrender or become vacant for any reason before mop-up round, such seats will be considered for allotment in the respective category. All other instructions ordered issued by apex bodies government will imply. आपको बेटा यहाँ पर कुछ दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप-अप राउंड. ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप. आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन स्लिप पे जो है आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है. एंट्री पास आपको डाउनलोड कर लेना है कि ये वेबसाइट से है. वेरिफिकेशन स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है. फीस इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है. अंडरटेकिंग फॉर्म दैट इज़ एनेक्सर 1 जो आपको बनाना होता है वो आपको बनाकर ले जाना है. और अगर आपको ESIC में अगर कॉलेज में मिलता है तो बेटा ESIC का अलग बॉन्ड फॉर्मेट होता है, वो भी आपको बनाकर साथ ले जाना है. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, आपको जो है मॉप-अप राउंड में बहुत ध्यान से आपको सीट सिलेक्शन करना है. क्योंकि बेटा आप मॉप-अप राउंड में जब सीट सेलेक्ट करते हो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हो. इफ़ द सीट अलॉटेड इन द मॉप-अप राउंड इज कैंसल्ड, एंटायर फी पेड विल बी फॉरफिटेड. आपको जो है बेटा सारी फीस आपसे जो है ले ली जाएगी. आप अगर कैंसिल करते हो तो आपने जितने 1,41,000 अगर पे किया था तो बेटा वो के को पेड हो जाएगी एज योर स्टूडेंट पेनल्टी. तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो आपको रिफंड नहीं होगा. वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अभी हम जो है बेटा रैंक वाइज शेड्यूल देख लेंगे. मेडिकल फर्स्ट स्टेज शेड्यूल देखिए बेटा. NCC, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, NRI, OCI, NRI वार्ड्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है बेटा 24 तारीख को 10 से 11 बजे तक आपका जो है रिपोर्ट आपको 9:30 को करना है. आपका स्टार्ट होगा 10 से 11:30. 1 टू लास्ट रैंक ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वहाँ पर जा सकते हैं. ठीक है बेटा. सेकेंड स्टेज शेड्यूल देखिए बेटा आपके लिए है तेलुगु, तमिल, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मुस्लिम्स, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड कैटेगरीज जो है बेटा आपके ये तमिल, एक मिनट है, तेलुगु, तमिल, टुलु लिंग्विस्टिक जो है माइनॉरिटी है एंड मुस्लिम्स. ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरीज ओनली जो है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी अगर आप है तो बेटा RC7, RC8 कैटेगरीज जो होते हैं सेंट जॉन के, वो बेटा आपको 24 तारीख को जाना है. रिपोर्टिंग टाइम आपका 12 नून होगा. 12:30 से 4:30 तक आपका जो है काउंसलिंग चलेगा. 1 टू लास्ट रैंक ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन विजिट. ओके. मेडिकल थर्ड स्टेज शेड्यूल जो है बेटा आपको यहाँ पर दिया गया है. शेड्यूल फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B जो ऑल रूरल एंड कनाडा, मीडियम एंड HK कैटेगरीज आपको यहाँ पर सब इंक्लूड हो जाते हो बेटा. आपको बेटा 25 तारीख को फ्रॉम 9:30 टू 12:30 बेटा रैंक 1 टू 25,000 होगा. 1:30 टू 3:30 आपका 25 से 60 होगा. 4 PM ऑनवर्ड्स आपका 60 से 80,000 आपका शेड्यूल चलेगा. ठीक है बेटा. मेडिकल फोर्थ स्टेज जो शेड्यूल है बेटा आपका 28 तारीख को होगा. पर यहाँ पर आपका टाइम के साथ जो है बेटा दिया गया है फ्रॉम 11:30 टू 2 जो है आपका 1 लाख टू 1,20,000 होगा बेटा. वैसे 1,50,000 तक चलेगा. फिफ्थ स्टेज में बेटा आपका सारा लास्ट जो है लास्ट 4,50,000 तक आपका जो है शेड्यूल चलेगा जो कि 29 मार्च को होगा. ठीक है. सिक्स्थ स्टेज आपका 30 मार्च को होगा बेटा जो कि लास्ट रैंक तक आपका ये शेड्यूल चलेगा. ठीक है. शेड्यूल फॉर मॉप-अप राउंड डेंटल एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है आप ये डेंटल के लिए है बेटा. आपको 4 अप्रैल को जाना है. फर्स्ट टू लास्ट रैंक होगा. आपके यहाँ पर कैटेगरीज इंक्लूड है. आप एक बार पढ़ लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सेकेंड जो है आपको वो जो है बेटा 4 अप्रैल को आपको 1 बजे से शुरू होगा. ये आपका 4 बजे 9 से 11:30 तक चलेगा. ये 1 बजे तक आपका शुरू होगा. ठीक है बेटा. थर्ड जो पार्ट में डिवाइड हुआ है वो बेटा आपका 5 अप्रैल को चलेगा 9 से 4 बजे तक. यहाँ पर रेस्पेक्टिव रैंक जो है दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग चले जाइए. ठीक है. Mop-up round seat allotment to UG NEET and medical dental seats for the year 21 will be conducted as per the following schedule. Candidates who have been allotted any medical seat in first round, choice 1 and 2 of UG NEET or in the second round are not eligible to participate in the mop-up round. ठीक है बेटा.
Candidates who have not exercised any option choice in the first round and any option in the second round, देखिए बेटा आप कोई चॉइस एंट्री नहीं किए हो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं है मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। चॉइस 3 कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड इन केस इफ दे हैव अलॉटेड मेडिकल सीट इन द सेकेंड राउंड देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। अगर आपको चॉइस 3 आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट किए थे, सेकेंड राउंड में आपको मेडिकल सीट अलॉट हुआ है, तो आप बेटा मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। Candidates who have been allotted dental seat through KEA can participate for selection of medical seat only। आप मेडिकल सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, डेंटल सीट के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। ये जो इंस्ट्रक्शंस है आप अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। आपका डाउनलोडिंग ऑफ एंट्री पास जो है बेटा 23 मार्च को चालू हो जाएगा 1 बजे, 27 मार्च तक आपका ये डाउनलोड एंट्री पास आप कर सकते हो। ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट जो है मेडिकल डेट वाइज रैंक वाइज मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, डेंटल का भी आपको मैंने दिखा दिया है। आप एक बार अपना कब आता है जो टाइम है रिजर्वेशन करवा लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए बेटा, ठीक है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।